आज हम डिस्कस करते हैं CS 301 का लेक्चर नंबर 12। ट्री क्या होता है? ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, मतलब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। पीछे हम पढ़ते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अब ट्री के अंदर बेसिक टर्म्स क्या है, ठीक है, बेसिक चीज़ें जो ट्री के अंदर हमने पढ़नी है। रूट क्या होता है? जो पहली नोड होगी उससे हम रूट कहेंगे, ठीक है। और जो आगे नोड्स हैं या नोड है, जो हम ऐसे कह लें ये नोड है आगे, ठीक है। पहली जो होगी नोड उसे रूट कहेंगे। जो आगे नोड्स हैं वो डाटा आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब डिग्री ऑफ नोड क्या है? द नंबर ऑफ सब ट्री ऑफ अ नोड, ठीक है। डिग्री कैसे क्या फाइंड करनी है? देखें, जो ये सब ट्रीज़ हैं, ठीक है, नोड के, ये नोड है उसके आगे सब ट्री हैं, ये नोड है उसके आगे सब ट्री हैं, ये नोड है उसके आगे सब ट्री हैं। देखें डिग्री ऑफ वन, ठीक है, वन की डिग्री कितनी है? देखें थ्री है, कैसे है थ्री? कैसे? एक ये सब ट्री है उसका सारा, ये सब ट्री है सारा, ये सब ट्री है सारा, मतलब डिग्री होगा नोड के सब ट्री होंगे। अब डिग्री ऑफ टू क्या है? देखिए ये टू है, इसके आगे सब ट्री है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसकी डिग्री टू है। सिमिलरली डिग्री ऑफ सिक्स क्या है? सिक्स की डिग्री क्या है? सिक्स के आगे कोई सब ट्री नहीं है, सो इसकी डिग्री ज़ीरो, ठीक है। डिग्री ऑफ ट्री, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड इन अ गिवन ट्री, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री होगी जो नोड में, मैक्सिमम डिग्री किसकी आई है हमारे पास? डिग्री ऑफ ट्री थ्री, ठीक है। क्या? डिग्री ऑफ नोड वन इक्वल टू थ्री, मैक्सिमम डिग्री आ गई ना हमारे पास नोड वन की, सो यहाँ पे डिग्री ऑफ नोड वन इक्वल टू थ्री, ठीक है, वन लिखना था यहाँ पे। अब टर्मिनल नोड क्या होती है? ऐसी नोड जिसकी जीरो डिग्री होती है, डिग्री सिक्स होगी। नॉन टर्मिनल नोड, ऐसी नोड वो रूट नोड ना हो लेकिन उसकी डिग्री ज़ीरो ना हो, ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा जो भी होगी, ठीक है। जैसे ये सारी रूट नोड नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा जो भी है, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करते हैं एज क्या होता है। इट इज़ अ लाइन डैट कनेक्ट नोड, ठीक है। ये लाइन है, ये नोड्स को कनेक्ट कर रही है, ये एज है, ठीक है। पाथ है, सीक्वेंस ऑफ कंसेक्टिव एज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सीक्वेंस है कंसेक्टिव एज का, ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन से, ठीक है। अब मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी नोड इन ट्री, ठीक है। अब डेप्थ क्या होता है, ये चीज़ समझने की है। अब देखते हैं कि उस ट्री के कितने लेवल्स हैं। ये लेवल वन, लेवल ज़ीरो, लेवल वन, लेवल टू, ठीक है। जो मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी नोड इन अ ट्री, ठीक है, नोड्स हैं जो, ये इनका मैक्सिमम लेवल है, ठीक है। इसकी डेप्थ है टू, ठीक है, मैक्सिमम लेवल कितना है? टू, ठीक है। अब बाइनरी ट्री क्या होता है? इट इज़ अ सिंपलेस्ट ट्री, एक सिंपल सा ट्री होता है। इसमें ट्री के अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स हमें पता है क्या होता है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? जो फर्स्ट नोड है, जो ए नोड है, ये डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लेफ्ट पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये राइट पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से ज़्यादा समझने का नहीं है, इसमें बेसिक्स हैं। इट इज़ अ स्ट्रिक्टली बाइनरी। अब इसकी टाइप्स आ गई हैं। स्ट्रिक्टली बाइनरी ऐसा बाइनरी है जिसके मतलब नोड के सब ट्री जीरो हो या टू हो, ठीक है। इसको एक्सटेंडेड टू ट्री कहते हैं, सिंपल टू, मतलब नोड जो होगी, ये नोड है, इसके देखें दो सब ट्री हैं, एक ये वाला और ये वाला, और बी के आगे कोई सब ट्री नहीं, जीरो सब ट्री, ठीक है। इस तरह ये कंप्लीट बाइनरी ट्री, ऑल द लीव्स। अब लीव्स क्या चीज़ है? लीव्स टर्मिनल नोड है जिसका कोई सब ट्री ना हो, ऐसी नोड जिसका कोई सब ट्री ना हो, सब ट्री हमने पीछे पढ़ लिया। ऑफ द ट्री रिसाइड एट अ सेम लेवल, और रिसाइड करे सेम लेवल पे, देखें लेवल ज़ीरो, लेवल वन पे, ये दोनों लीव रिसाइड कर रहे हैं सेम लेवल पे। लेवल लेवल ज़ीरो, लेवल वन, लेवल टू, ये भी लेवल ज़ीरो, लेवल वन, लेवल टू, ठीक है, रिसाइड कर रहे हैं सेम लेवल पे। ये देखें लेवल ज़ीरो और लेवल वन पे रिसाइड कर रहा है, लेकिन ये लेवल ज़ीरो, लेवल टू एंड लेवल वन और लेवल टू पे रिसाइड करा, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड की, मैक्सिमम नंबर जो नोड का है उसकी डेप्थ कैसे कैलकुलेट करनी है? देखें टी फार्मूला टोटल नंबर ऑफ, ये आगे एग्जाम्पल समझाता हूँ। टी ऑफ ज़ीरो प्लस टू पावर ज़ीरो प्लस टू पावर वन अप टू टू पावर डी, ये डी डेप्थ है, मतलब ये नोड का लेवल कौन सा है। इस फार्मूले को थोड़ा उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जस्ट हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। हर लेवल के लिए कहते हैं, किसी भी लेवल के लिए टू एन, एन एक लेवल का नंबर है, ठीक है। अगर एन की पावर ज़ीरो होगी तो रूट नोड होगी, रूट नोड हमने पहले बता दिया, ठीक है, जो ज़ीरो लेवल पे होती है वो रूट नोड होती है। अब टू की पावर ज़ीरो वन, ठीक है। अगर लेवल वन होगा टू पावर वन, ठीक है, इस तरह ये लेवल ज़ीरो, लेवल वन, ठीक है। अब
टोटल नंबर ऑफ नोड स्ट्रिक्टली बाइनरी में कैसे फाइंड करें जब डेप्थ गिवन होगी। डेप्थ गिवन है, जस्ट फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की हैं, उस फार्मूले में देखें 31 आ गया मतलब, और यहाँ पे भी हमने 7 कैसे, अब इसको ग्राफिकली देखते हैं कि हमारा ठीक भी है कि नहीं। देखें हमने टोटल नंबर ऑफ नोड तो फाइंड कर लिया, हमारे पास कितना आ गया 7 जब लेवल 2 था। देखिए लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 हमने ड्रा कर लिया, ठीक है। और देखें नोट्स कितनी है हमारे पास, 7 नोट्स भी आ गई, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेवल 2 है या डेप्थ 2 है और इसके टोटल नंबर नोट्स हैं 7, ये हमने ग्राफिकली बता दिया। सो ये बाइनरी ट्री था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा ट्री का कंसेप्ट क्या है, बाइनरी ट्री का क्या है, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या है और कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है। सो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आगे टॉपिक्स बताऊंगा। ये लेक्चर नंबर 12 था। सो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।